नमस्कारम। आज हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने चेहरे पर स्वाभाविक चमक कैसे रख सकता है, जो किसी प्रोडक्ट के प्रयोग से ना हो, वो स्वाभाविक हो, वो अंदरूनी स्तर पर जब आप अच्छा अनुभव करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी चमक वो दिखाई दे आपके चेहरे पर। इसके लिए हम आज विशेष 2 अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। इस अभ्यास के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि कपाल शोधनम, कि ये कपाल क्षेत्र का शोधन करता है, यानी कि आपके मस्तक पर, कपाल पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। कफ दोष अगर किसी का बढ़ा हुआ है वो भी समाप्त होता है और इससे चेहरे पर चमक आएगी। लेकिन ठीक प्रकार से इन अभ्यासों को समझ लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपके शरीर में कोई बड़ी व्याधि हो जाती है तो आप कितनी भी कोशिश करें, आपके चेहरे पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो आपको सात्विक जीवन शैली रखनी है, अच्छी दिनचर्या रखनी है, नींद आपको अच्छी रखनी है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो उसके विषय में पहले मार्गदर्शन किया गया है, उसका लिंक भी हम आपके साथ साझा कर देंगे, वो आप देख लें। इससे आगे बढ़ते हुए आहार आपको सात्विक रखना है। कोई भी ऐसे तामसिक राजसिक आहार नहीं खाने हैं जो खाने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन बाद में आपके पाचन पर, आपके शरीर पर उनका कुप्रभाव हो रहा है। अगर आप आहार का, जीवन शैली का और नींद का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही महीनों के अंदर ये इसके विशेष लाभ दिखाई देंगे। चेहरे पर चमक होगी, रूखा बेजान सा अनुभव नहीं होगा आपको। कैसे अभ्यास करने हैं इसकी ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक प्रकार से समझ लें। सबसे पहले आपको इस प्रकार से सामने की तरफ आ जाना है, अपने पैरों को दोनों को पीछे लेकर के जाना है। यहीं से आपको अपने हाथों को मोड़ते हुए इस स्थिति में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अपने सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है और सांस को पूरा अंदर लेते हुए आपको आगे की तरफ आना है। जब आप पीछे जा रहे हैं इस प्रकार से देखें, यहाँ पर आपको अपने पैरों को अंदर की तरफ लेकर के आना है और अपने, जैसे पर्वतासन आप करते हैं, लेकिन पर्वतासन से भी इसके विशेष लाभ आपको अनुभव होंगे। जैसे ही आप इस आसन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा जो रक्त का संचार है, सर्कुलेशन है, वो आपके चेहरे की तरफ ही आ गया। इसमें चेहरे पर ही पूरा जैसे टारगेट हो जाएगा। इसको आप करके देखें और अनुभव करें। जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वैसा ही अनुभव आपको भी निश्चित रूप से होगा। तो इस स्थिति में आप आ गए और यहाँ पर आने के बाद आपको रुकना है। पूरा सांस आपको बाहर छोड़ते हुए यहाँ पर आना है, कुछ समय तक रुकना है और पूरा सांस अंदर लेते हुए फिर आपको आगे की तरफ जाना है। और मात्र इतना ही नहीं जाना है, अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेना है। यहाँ पर आप देखें कि हमारा शरीर नीचे मैट पर टच नहीं हो रहा है, मैट से ऊपर है। लेकिन हाँ, एक कमर में थोड़ा सा कर्व आएगा। थोड़ा सा कमर को, क्योंकि आप सर को ऊपर उठा रहे हैं तो बीच से नीचे ले जाना पड़ेगा, लेकिन शरीर का कोई भी अंग आपका मैट से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में आने के लिए आपको सांस को पूरा अंदर भर लेना है। फिर से आपको वही करना है और अपने पैरों को थोड़ा सा आगे लाते हुए इस स्थिति में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से सांस को बाहर छोड़ते हुए आना है और यहाँ पर आकर के रुकना है। जितना भी आप आराम से रुक सके, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। इसकी कोई हानि नहीं है, सरलता से हो जाने वाला एक अभ्यास है और लाभ इसके विशेष। और इसके बाद फिर से आपको सांस को भरना है और उसी प्रकार से जैसे हमने कहा, आपको ऊपर की तरफ आते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठा करके रखना है। तो ये एक बड़ा ही सरल और उपयोगी अभ्यास आपके लिए रहने वाला है। इसमें क्या है कि जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पूरा जो रक्त का संचार है आपके चेहरे की तरफ आएगा, और जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि आपने अपने चेहरे को, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है, तो वो पूरा रक्त का संचार वापस वहां से सामान्य हो जाएगा। फिर से आप पीछे जा रहे हैं तो फिर से वो रक्त का संचार जो है आपके चेहरे की तरफ, मस्तक की तरफ जाएगा। इससे ये जो एक अभ्यास बन रहा है, इससे चेहरे की रक्त वाहिकाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे की तरफ होना शुरू हो जाएगा, वैसा वैसा अच्छा प्रभाव होगा, चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। इस बात को आप समझ लें। साथ ही साथ अगर किसी को कोई भी मानसिक समस्या रहती है, उसमें भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें श्वास पर श्वास की क्रिया भी बन रही है। पूरा सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, पूरा सांस फिर अंदर ले रहे हैं। ये अभ्यास आपको ज़रूर करना है।
अनेक आपके लिए ये लाभ रखता है, लेकिन आज हम बात विशेष यही कर रहे हैं कि आप चेहरे पर कैसे चमक ला सकते हैं, तो उसमें ये विशेष उपयोगी है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं तो आपको जो अभ्यास करना है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्य भेदी, तो सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए बिल्कुल सहज है, आपने किया भी होगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। करना इस प्रकार है कि अपनी बाईं नासिका को आपको बंद करना है और दाईं नासिका से आपको सांस लेना है, लेकिन सनेरते न वेगते, धीरे सांस लेना है, तेज गति से सांस नहीं लेना है। धीरे धीरे सांस को अंदर लिया आपने अपनी दाईं नासिका से, और बाईं नासिका से फिर उस सांस को आपको पूरा बाहर छोड़ देना है। एक बार देख लेते हैं। आपको बाईं नासिका को इस प्रकार से बंद करना है और दाईं से पूरा सांस अंदर लिया। दाईं से सांस अंदर लेने के बाद दाईं को बंद कर लिया और बाईं को खोल करके बाईं से पूरा सांस आपने बाहर छोड़ दिया। फिर से आपने बाईं को बंद कर लिया और दाईं से ही आपने फिर से सांस को अंदर लिया। फिर से आपने दाईं को बंद किया और बाईं से सांस को बाहर छोड़ा। इस प्रकार से ये आपका एक अभ्यास रहेगा। साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं। आप दाईं नासिका से सांस को लेंगे, अंदर रोकेंगे सांस को और बाईं नासिका से बाहर छोड़ देंगे। ध्यान ये रखना है कि जब सांस को अंदर ले रहे हैं तो थोड़ा धीरे जाए सांस और पूरा जाए। ऐसा नहीं है कि फेफड़ों में अभी सांस बाकी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाहर और छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर और ले सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि पूरा सांस अंदर हो, पूरा सांस बाहर हो। इससे आपका जो पिंगला स्वर है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपकी सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, चयापचय क्रिया शरीर की सुधरने लगती है। किसी का वजन बढ़ा हुआ है वो वजन को भी कम कर सकता है। इससे मस्तिष्क पर अच्छे लाभ मिलेंगे। कफ दोष जिनको रहते हैं वो समाप्त होंगे। बार बार सर्दी जुकाम की समस्या रहती है वो भी समाप्त हो जाती है, और इससे सूर्य के समान ओजस्विता चेहरे पर आती है, ऐसा हमारे ऋषियों ने बताया है। और इसको हम अगर करते हैं धैर्य पूर्वक लंबे समय तक तो वैसे ही आपको इसके लाभ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से करना है। पहले दाहिनी नासिका से सांस को अंदर भरेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे और सांस को अंदर ही रोक लेंगे। फिर बाईं नासिका से सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे। फिर से दाईं से अंदर लेंगे, सांस को अंदर ही रोक लेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे, फिर बाईं से छोड़ देंगे। फिर दाईं से लेंगे, नहीं हर बार दाईं से लेना है, हर बार बाईं से छोड़ना है। तो ये आपके दो अलग अलग इसमें तरीके हो जाते हैं, जो एक कुंभक के साथ हो जाता है, अंतः कुंभक के साथ, और एक सामान्य अभ्यास आपका हो जाता है। तो ये दो जो हमने अभ्यास आपको कहे हैं, आपको अपना सामान्य योग का जो आपका क्रम है उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी बनाए रखना है, लेकिन इन दो अभ्यासों को विशेष समझते हुए आपको थोड़ा सा इसमें समय को बढ़ा देना है, इनको थोड़ा सा समय अधिक दे देना है। तो जो हमारे बंधु कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, हम अच्छा आहार भी लेते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे चेहरा बुझा सा रहता है, जैसे बेजान सी स्किन हो गई है, कुछ इस तरीके की अगर चीज़ें आपको अनुभव होती हैं तो ये दो अभ्यास आप करें और आप कुछ ही समय में अच्छे बदलाव भी देखेंगे। और फिर आकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से साझा भी करें कि क्या लाभ आपको प्राप्त हुए। अगर इन अभ्यासों से संबंधित आपके कोई प्रश्न होते हैं तो उनको आप अवश्य साझा करें, उन पर ध्यान दिया जाएगा और भविष्य में उन विषयों के आधार पर मार्गदर्शन भी किया जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए यही एक छोटा सा मार्गदर्शन था कि कैसे चेहरे को बेहतर बनाया जा सकता है, ओजस्वी बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।